अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अशरफ लाहौर स्पोर्ट्स के साथ। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और हमीज़ा इफ्तिखार के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है। हमीज़ा इफ्तिखार का दावा है कि बाबर आजम के साथ वो 10 साल तक उनके नाजायज़ ताल्लुकात रहे और इस दौरान उनका जो हमल था वो भी उसका भी अबॉर्शन करवाया गया। और इसके अलावा जो हमीज़ा का के जो बाबर आजम पर इल्ज़ामात हैं वो ये भी हैं कि बाबर आजम को वो iPhone 4 से लेकर iPhone 8 सीरीज़ तक जितने मोबाइल आते रहे वो हमीज़ा जो इफ्तिखार है वो बाबर आजम को लेके देती रही। और बाबर आजम उनके जो आम अल्फाज या पंजाबी में अगर कहें तो बाबर आजम क्या हमीज़ा इफ्तिखार के टुकड़ों पर पलता रहा जब वो उसको फेम नहीं था। दूसरी जानब बाबर आजम और उसकी फैमिली की जानब से अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, ना उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनका कभी उस ख़ानदान का या बाबर आजम का हमीज़ा के साथ कभी भी किसी किस्म का कोई तल्लुक़ रहा है। जबकि हमीज़ा ने अपने लॉयर के साथ आकर लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का कहा कि उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई, उसको मुख्तलिफ़ घरों में रखा गया, शादी का लालच दिया गया। आखिर इस तमाम जो हालात हैं इसके पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं। आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शेख एजाज साहब जो न्यूज़ 1 से जिनका तल्लुक़ है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो हमें इसकी अंदर की कहानी को बताएं कि इसमें है मामला क्या है। क्या बाबर आजम जिन्हें तीनों फॉर्मेट के लिए कौमी टीम का कप्तान बना दिया गया है, क्या उनकी शोहरत जो इस बुलंदियों पर पहुंच चुकी है उसकी वजह से हमीज़ा इफ्तिखार एक मरतबा फिर बाबर आजम को ब्लैकमेल करना चाह रही हैं, या इससे पहले भी, क्योंकि 2017 में 2018 में इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक मुआहदा भी तय हो चुका है, जो सुलहनामा भी हो चुका है, जिसकी आप कॉपी भी देख रहे हैं कि ये सुलहनामा इन दोनों दरमियान के पार्टियों के दरमियान थाने में हुआ और थाने की स्पेस्टा भी नज़र आ रही है। हम आपको इसके मतलब भी दिखाएँगे, मज़ीद भी हक़ाइक़ से बताएँगे कि क्या क्या कुछ हुआ। और शेख साहब, ऐसा क्या मामला हो गया कि हमीज़ा इफ्तिखार को मंज़र-ए-आम पर आना पड़ा और वो एक ऐसे वक्त में आना पड़ा जब पाकिस्तान टीम एक मुश्किल दौरा पर न्यूजीलैंड में मौजूद है? शुक्रिया अशरफ जोई साहब कि आपने टाइम दिया। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि हर इंसान के इंसानी ज़िंदगी के 2 से 3 पहलू होते हैं। एक वो जो नज़र आ रहा होता है, एक वो जो पसे पर्दा होता है। बेरूपिया एक इंसान ना, उसने कई किस्म के लबादे ओढ़ रखे हैं, फेस मास्क लगाया हुआ है, एक जगह पे बहनों बेटियों माओं के सामने उसका जो बिहेव होता है कुछ और होता है, चचाओं मामाओं उनके साथ आया के सामने बाप के सामने कुछ और होता है उसका बिहेव, दोस्तों के सामने कुछ और होता है, फैमिली से हटकर तन्हाई में या वो दोस्त जिसको अब लंगोटिया कहते हो उनके सामने उसका जो बिहेव होएगा ना वो कुछ और होएगा। शायद कुछ ऐसा ही बाबर आजम के साथ भी है। बाबर आजम भी इंसान है, कोई शक वाली बात तो नहीं है, कौमी हीरो है। मैंने जब से बाबर आजम को देखा है एक चुप सादे एक अच्छा क्रिकेटर ही देखा है, उसको मेहनत करते देखा है। वो कौमी हीरो है, उसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, कर रहा है। अगर अच्छा है तो वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान भी बन गया है। ये उसका एक पहलू है, नो डाउट। एक वो बड़ा प्लेयर है जो हमारे सामने उसकी एक पिक्चर अभी तक पोर्ट्रेट जो हमने देखा है वो एक सीधा साधा चुप सादे अपने काम से काम रखने वाला खामोश तबा एक बाबर आजम है। एक बाबर आजम वो है जो अपने घर में है, जो सिर्फ घर वाले ही या रिश्तेदारी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बाबर आजम क्या है, जिसका ना तो मुझे पता है ना शायद आपको पता है, उसको ही पता होगा। शेख एजाज साहब, बात ये है बाबर आजम बहुत शरीफ है, आपकी नज़र में मेहनती प्लेयर्स है, दुनिया का टॉप प्लेयर्स में उसका शुमार होना शुरू हो गया। क्या जब एक बंदा उस पर इतने घरौने इल्ज़ामात लगाता है, मंजर-ए-आम पर आता है, अदालत जाता है, थाने तक चला जाता है, CCPO के पास चला जाता है, ऐसे में क्या बनता नहीं उसका माँ बाप या बहन भाई कोई तो मंजर-ए-आम पर इस बात को कहे? क्या वो इस बात से डर रहे हैं? अशरफ साहब, चूँकि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, अब वो तीसरा पहलू था जो आपने अभी सवाल उठाया। तीसरा पहलू ये है कि उसके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उसका
उसके दस्ते रास भी हैं, उसके राजो न्याज के साथी भी हैं, तो उनके पास जो कुछ है ना वो किसी और के पास नहीं है। और वो उन पे कब तक पर्दा डला रहता और क्यों अब हमीज़ा सामने आ गई है, वो एक और पहलू है। अब हमीज़ा अगर सामने आई है, कोई चाहे वो बेटी है किसी की, अगर इस तनाज़र में देखेंगे हम, या वो किसी की बहन है, माँ है, कज़न है, तो कोई औरत ऐसी नहीं है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो चंद टकों की खातर, 10 लाख की खातर, 12 लाख की खातर वो मैदान में उतरे और कहे मेरे साथ रंग रलियाँ मनाता रहा है, मुबैना तौर पर वो इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दे और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात आयद करे जो सोच और समझ से बाहर हो। हाँ, वो लोग जो बाबर आजम के नहायत करीब हैं, जो क्रिकेटर्स की नेचर को समझते हैं, जिस तरह आप स्पोर्ट्स राइटर हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, मैं भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, हमारे सामने इमरान खान साहब हैं, उनका माजी किसी हद तक सुना भी है, कुछ देखा भी है अपनी एज वाइज। फिर हमने शाहिद खान अफरीदी को भी देखा, इमामुल हक रवैये को भी देखा, कितने क्रिकेटर्स हैं जो हमने देखे, सुना, हमने वो उनको बुराई करते खुद तो नहीं देखा, लेकिन हमारे पास स्टोरियाँ बड़ी बड़ी अजीब आई, लेकिन उनको हम सदका नहीं भी कह सकते और कह भी सकते हैं, कुछ पाया तकमील तक भी पहुँची, कुछ नहीं। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि हमीज़ा ने अगर आगे मंजर पर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया तो कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। इसकी सबसे बड़ी मैं दलील ये दूँगा, 2017 में अगर एक लॉन्च होती है FIR, तो पुलिस ने किस बेस पे एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दो पार्टियों में बैठ के सुलह करवा दी? नहीं, मैं यहाँ पे शेख साहब आपकी तस्वीर भी करता चलूँ कि वो FIR दर्ज नहीं थी, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन थाने में दर्ज हुई थी, जिस एप्लीकेशन पर जो मुहर्रर की जो अभी आप लोग मंजर आम पर ये देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो दोनों पार्टियों के दरमियान सुलहनामा है जो एक मुहर्रर की जगह पर एक सब इंस्पेक्टर इसको सुलहनामा करवाता है और तहरीर लिखकर उसको सबमिट करवा देता है और जो दरख्वास्त है उसको दाखिल दफ्तर करता है, ना कि FIR दर्ज होती है। अगर उस वक्त FIR दर्ज होती तो आज शायद इस जगह पे नौबत ना आती और दोनों ख़ानदान एक दूसरे का मिल चुके होते। तो देखें, इल्ज़ामात तो बहुत से हैं आज भी। देखें यहाँ पर ये भी हो रहा है कि अगर हमीज़ा इल्ज़ामात लगा रही है तो बाबर आज़म की हमायत में कोई और लोग नहीं आ रहे, हमारे ही मीडिया के लोग हैं जो उसको हक़ाइक़ को सामने ला रहे हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये भी अभी मंजर आम पर आया कि हमीज़ा के पास जो गाड़ी थी वो बाबर आज़म की ले दी हुई थी, जो हमीज़ा का सलून था उस पर भी सारी इन्वेस्टमेंट बाबर आज़म की थी। इन चीज़ों के अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अगर FIR के बात आप कर रहे हो, बिल्कुल आप सही कर रहे हो कि वो सुलहनामा था, नॉट FIR, ओके, बट थिंग इज़ के कुछ सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है फेक है, वो क्या है कि एक FIR हो गई, दोनों फ्री कैन बैठने के बाद सुलहनामा करवा दिया, वो एक सब इंस्पेक्टर बड़ा, जिस तरह आप भी यही बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हो। लेकिन यह है कि अगर सैलून चल रहा था तो सैलून के पैसे वो क्यों दे रहा था? क्या उसकी कोई NGO थी? क्या वो दूसरे लोगों को भी दे रहा था पैसे जो इसको इससे? नहीं, इसमें दो बातें आ गई ना। हमीज़ा कह रही है मैं उसको मोबाइल लेके देती रही, आईफोन सीरीज़ लेके देती रही, जबकि बाबर आज़म के दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि सैलून के जितना अखराजात थे वो बाबर आज़म ने, ये बना के भी बाबर आज़म ने दिया, जो हमीज़ा के पास गाड़ी थी वो भी बाबर आज़म ने। वो कहती है उस पर इल्ज़ाम लगा रही कि मेरे 70 लाख रुपए, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि 70 लाख रुपया मैं सूद का कर्ज भी मैंने अदा किया है। अब वो सूद कैसे चढ़ा, ये भी तो थोड़ी सी चीज़ें मंजर आम पर लाए ना। अशरफ जैसा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट की, उसके सैलून पर गाड़ियाँ लेना देना था, सारा कुछ था, यहाँ तक भी सुनने में आया कि वो प्रेगनेंसी हो गई, फिर अबॉर्शन कराया गया, ये सारा कुछ हुआ। अगर ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अंधेर नगरी चौपट राज हुआ है इस सारे मामले में, अगर जिसने सुलह करवाई है क्या वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं था? अगर इसको कौमी हीरो हम कंसीडर करते हैं, वो बहुत ठीक है, ये अपनी जगह पे है, उसने किस बेस पे ये सारा कुछ सुलहनामा करवा दिया बाहर से ही कि आप भी चुप कर जाओ, आप भी चुप कर जाओ? असल चीज़ ढूंढने की ये है कि अब हमीज़ा को क्यों ये ही वक्त था कि जब वो न्यूजीलैंड में मौजूद है एज ए कैप्टन तीनों फॉर्मेट का, तो वो मंजर पर आ गई है।
मंजर पर आकर उसने एक शोरो घोगा कर दिया। अब इसके में 2-3 बातें हो सकती हैं। एक अच्छा, तो जो ये उन्होंने गवाह भी पेश किया है कि वो भी इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है, उस्मान कादर भी पाकिस्तान में नहीं है। एक तो ये बात तय है, इसमें 2 से 3 बातें मेरे ख्याल से हो सकती हैं, मे बी आई एम रॉन्ग या राइट, ये तो जो सुनने वाले हैं वो ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। एक तो वो रुपए पैसे ऐंठना चाहती है मज़ीद, जो मेरा दिल कहता है। आपका मतलब है वो इस वक्त उसकी नज़र भारी पैसों पर है कि मुझे बड़ा मुआवजा मिल जाए और चुप कर जाएगी। एक तो ये हो सकता है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनके रिश्तेदारों में, इसके करीबी अजीज़ों में, इसके उस दुश्मन में वो कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जो फिर भी बाबर आजम के साथ रहा हो और साथ हमीज़ा के साथ भी फिरा हो, और वो हमीज़ा को आला कार बनाकर इस्तेमाल कर रहा हो। कोई रिश्तेदारों में, कोई दोस्त अहबाब में, कोई पुराने मोहल्ले में से कोई ऐसा बंदा भी होएगा। शेख साहब, आपका बहुत विजन है, आप देखते हैं इसका कोई ड्रॉप सीन जल्द होगा या अभी ये प्रलॉन्ग करेगा ये इशू? मैं समझता हूँ कि ये प्रलॉन्ग नहीं करेगा। माजी में भी ऐसी कई चीज़ें सामने आई, मंजर पे आई और फिर दब कर रह गई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि किसी बड़े टीवी चैनल ने जो उसको इस मंजर आम पे ये नहीं लेके आया, कोई भी नहीं लेके आया, कोई डिस्कशन नहीं किसी ने भी किया। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, ठीक है। अभी तक ना सो मोटो हुआ है, हाँ, जितना उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना CCPO ने कोई ऐसा उसको यकीनदानी कराई है पर्चा कराने की। अब वो अदालत भी चली गई है, ऐसे मामला तो वो नहीं, वो खुद गई है, अभी तक किसी की तरफ से वो उसकी सुनवाई नहीं होती दिखाई दे रही, ना पुलिस में ना अदालतों में। ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। या तो जो बाबर को एक आंख नहीं बहा रहा, वो बंदा जो अपना इस्तेमाल कर रहा है हमीज़ा को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मंजर पे आए और ख़ुद से कोशिश करे तो हो सकता है कि ये आगे चले ये केस। अदरवाइज़ हमीज़ा इतनी नहीं है कि उसको ये इस केस को प्रलॉन्ग करे, आगे लेके चले, कुछ भी करे। और हमेशा से ऐसे होता है, कितने केसेस ऐसे हैं पाकिस्तान में जो मंजर पर भी नहीं आते तो अंदर खाते ही दब दबा के रह जाते हैं। और ये अगर कौमी हीरो है, अगर क्या है बल्कि, तो उस कौमी हीरो को उस पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, उसकी पगड़ी को बिल्कुल भी उछालना नहीं चाहिए। अगर बैठ के कोई काम कर लिया जाए, मामला तय कर लिए जाएँ, लेकिन अगर वो वाकई गिल्टी है बाबर आजम, ठीक है, तो फिर इस्लामी नुक्ता नज़र से दोनों को सज़ा मिलती है। वो कैसे? इस्लामी शरीयत में ये है कि अगर वो लगातार ज़ना का मुर्तकब होता, मुबैना तौर पर होता रहा, इल्ज़ाम आते हैं जो होता रहा, तो फिर वो सज़ा से तो नहीं बच सकता इस्लामी नुक्ता नज़र से। अगर उसने अबॉर्शन करवाया, वो औरत भी, वो लड़की हमीज़ा भी बराबर की शरीक है। जिसने हमल गिराया, उसके लेने वाली वो भी कानून में ये सारा कुछ है ना। अब हम सिर्फ यही ले लें कि हमीज़ा को ले लें, उसके इल्ज़ाम लेके एक हीरो को ज़ीरो करने की कोशिश करें, तो वो बनता नहीं है। इसके लिए इसका सिर्फ एक ही हल है, वो सिर्फ यही है कि वाक़यातन कोई ऐसा कोई बंदा दरमियान में से उठे, हमीज़ा को पकड़े, उससे पूछे कि असल हक़ाइक़ क्या है, उसके असल प्रूफ किधर हैं, किधर है वो प्रूफ, वहाँ कहाँ हैं वो सेल्फियाँ, कहाँ पे है वो जो प्रेगनेंसी ज़ाया करवाने का वो सर्टिफिकेट जो बनवाया, जिस क्लिनिक पे गई हो, सारा कुछ ले ले। उसके बाद उसको सामने बिठा के पूछे भाई ये सारा कुछ क्या है। फिर ये मौका एक साइड से चल रहा है। जैसा कि आपने शेख एजाज साहब की बात सुनी, शेख एजाज साहब ने बहुत तफसील के साथ बताया कि अगर इस्लामी कानून को लागू होता है, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून का राज है, तो उसके मुताबिक फिर दोनों को सज़ा होनी चाहिए, दोनों के लिए सज़ा का तयन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये सारा कुछ झूठ का प्लंदा है, तो फिर इस पर किसी तीसरे फरीक को बीच में बैठकर इस मामले को, क्योंकि इससे ना सिर्फ उन दो खानों की जगह अंसाई हो रही है बल्कि पाकिस्तान की जगह अंसाई हो रही है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। एक हमारा बाबर आजम है जो इस वक्त दुनिया का वाहिद प्लेयर है जो टॉप रैंकिंग पर तेज़ी से जा रहा है और दुनिया के जो टॉप रिकॉर्ड्स हैं वो उसने ब्रेक करने हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि उसको अंडर प्रेशर किए बगैर इस मामले का फौरी हल निकाला जाए। उस अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।